हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेस। ये क्लास 11th के लिए सेट्स पर बेस्ड हमारा 18th वीडियो लेक्चर है। इसके पीछे के लेक्चर में हमने वेन डायग्राम पर बेस्ड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते थे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जितने भी सारे फार्मूले होते हैं, उन सभी फार्मूले के बारे में हमने डिटेल से स्टडी की। उस फार्मूले को लर्न करने के लिए मैंने उसका वेन डायग्राम से वेरिफिकेशन भी किया था कि उसको वेन डायग्राम से कैसे वेरीफाई करते हैं। ओके, उसको पीछे के वीडियो लेक्चर में आप उसको देख लीजिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वेन डायग्राम पर बेस्ड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व होते हैं। हालांकि सॉल्व करने के लिए तो दो मेथड है। एक वेन डायग्राम पर हम कुछ वेरिएबल्स पुट करके, और आई मीन ABCDEFG ऐसे कुछ लिख करके, और लीनियर इक्वेशन बना के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और सेट्स, और दूसरा मेथड है कि सेट्स के जितने हमने फार्मूले बताए हैं पीछे के वीडियो लेक्चर में, उस सेट्स के फार्मूले को अप्लाई करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किए जा सकते हैं। क्लियर? तो फिर देखते हैं वन बाय वन कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, पहले इजी एग्जांपल से चलते हैं। इफ एंड वी आर टू सेट्स, ए और बी क्या है? दो सेट्स है, सच दैट NA इक्वल टू 24, NB इक्वल टू 22 और NA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 8। क्लियर? हमने पीछे के लेक्चर में सब बताया है कि NA का क्या मतलब होता है, NB का क्या सेंस है, और NA इंटरसेक्शन B का क्या सेंस है। NA मीन्स 24, आई मीन सेट A में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 24, सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 22, और A और B बोथ में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कॉमन इन बोथ वो हमारा 8 है। देन NA यूनियन B, NA माइनस B और NB माइनस A हमें फाइंड करना है। क्लियर? फिर देखते हैं वेन डायग्राम इसका बनाते हैं। वेन डायग्राम बना के इसको सॉल्व करते हैं, फिर फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया जो कि यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। क्लियर? ये सेट ए है और ये हमारा सेट क्या है? बी है। क्लियर? चलिए पहले फार्मूले से देखते हैं। सेट्स के जो फार्मूले होते हैं वेन डायग्राम के लिए, उस फार्मूले से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है NA यूनियन B। क्लियर? NA यूनियन B का क्या फार्मूला होता है? NA यूनियन B इज इक्वल टू होता है NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ये फार्मूला होता है। NA मीन्स व्हाट? NA मीन्स 24, NB मीन्स 22 और NA इंटरसेक्शन B मीन्स 8। ऐसे सॉल्व करेंगे 46 माइनस 8 दैट इज 38, ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर? NA यूनियन B निकल गया। चलिए इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करके देखते हैं कि वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व होगा। आई मीन लीनियर इक्वेशन बना के भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। उसको सॉल्व करने के लिए जैसे यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम बना रखा है, यहाँ पे 3 पोर्शन बन रहे हैं। इस पहले पोर्शन को मैंने स्मॉल a लेट कर लिया, ये दोनों में जो कॉमन पोर्शन है उसको मैंने स्मॉल b लेट किया, और यहाँ पे मैंने स्मॉल c लेट किया, ABC। ओके, अब देखते हैं जो दिया है उसके हिसाब से कैसे बनेगा। यहाँ देखिए लिखा है यहाँ पे NA इक्वल टू 24। NA इक्वल टू 24 मीन्स ये हमारा इसी के सेकंड मेथड है। क्लियर? सेकंड मेथड। वहां लिखा NA इक्वल टू 24, NA इज इक्वल टू 24। NA मीन्स A में पूरा जितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ देख लीजिए A का सर्कल, A वाले सर्कल में क्या क्या आ रहा है? इस A वाले सर्कल में स्मॉल a और स्मॉल b दोनों आ रहा है। तो आई मीन NA के नीचे हम A प्लस B इक्वल टू 24 ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज आवर इक्वेशन 1। क्लियर? फिर यहां देखिए लिखा है NB इक्वल टू 22। NB मीन्स व्हाट? NB, B मीन्स इस B वाले सर्कल में जो एलिमेंट्स हैं वो 22 में, तो इस B वाले सर्कल में स्मॉल b और स्मॉल c ये दोनों पड़ रहा है। NB इज इक्वल टू 22, आई मीन NB मीन्स B प्लस C इज इक्वल टू 22। दिस इज आवर इक्वेशन 2 हो गया। और यहां लिखा NA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 8, आई मीन दोनों में जो कॉमन हो वो 8 है। इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वो क्या है हमारा? स्मॉल b। तो वहां पे NA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 8 है,
इसको हम स्मॉल b इज इक्वल टू भी 8 लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन थर्ड। ये 3 इक्वेशन बन गया, ऐसे लीनियर इक्वेशन बन गया। अब इसके हेल्प से हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। कैसे? यहाँ देखिए b इक्वल टू 8 तो हमें पता ही है, यहाँ b की जगह पे 8 रख दीजिए। a प्लस 8 इज इक्वल टू 24, आई मीन a इज इक्वल टू 24 माइनस 8 दैट इज व्हाट 16। स्मॉल a निकल गया हमारा, क्या 16 निकल गया। ओके, अब यहाँ से b इज इक्वल टू 8 है तो जहाँ b है वहां 8 रख देंगे। 8 प्लस c इज इक्वल टू 22, देन c इज इक्वल टू व्हाट 22 माइनस 8, 22 माइनस 8 इज इक्वल टू व्हाट 14। ये हमारा c निकल गया। तो देखिए c निकल गया, यहाँ a निकल गया और यहाँ b तो ऑलरेडी हमें पता ही है। अब देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहा है। ये तीनों आंसर हम यहाँ से बता सकते हैं। जैसे यहाँ से पहला पूछ रहा था एन ए यूनियन बी, तो एन ए यूनियन बी का क्या मतलब है? एन ए यूनियन बी मीन्स ए सर्कल और बी सर्कल दोनों ही कंसीडर करना है। तो एन ए यूनियन बी का मतलब हुआ ए प्लस बी प्लस सी, यूनियन मीन्स सब लेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है, एन ए यूनियन बी मीन्स यहाँ ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो ए मीन्स 16 प्लस बी मीन्स 8, 16 एंड 8 24, 24 एंड 14, 24 एंड 14 ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा हमारा? ये 38 आ जाएगा। ओके, हमें क्या निकालना था? पहला निकालना था एन ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी मीन्स क्या है? स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तीनों को ऐड कर लीजिए। आई मीन 16 प्लस 8 प्लस 14 इक्वल टू 38। देखिए यही आंसर आया है, जो यहाँ पे आया है वही यहाँ पे भी आया है। ओके, लीनियर इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला मेथड इजी पड़ता है, ऐसे इक्वेशन बना के सॉल्व करना इजी पड़ता है। और इसके लिए हमें फार्मूले को लर्न करने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हमें फार्मूले को लर्न करने की जरूरत नहीं है, हम इक्वेशन बना के कर सकते हैं। ओके, चलिए सेकंड देखते हैं, एन ए माइनस बी क्या होगा। क्लियर? तो एन ए माइनस बी जो सेट्स का फार्मूला है उससे भी कर सकते हैं। चलिए एन ए माइनस बी के लिए जो फार्मूला बनेगा उसको देखते हैं क्या बनता है। तो मैंने पीछे के लेक्चर में इसको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। एन ए माइनस बी इज इक्वल टू होगा पार्ट एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? यही इसका फार्मूला होता है। एन ए माइनस बी का मैंने 3 तरह से इसका सिंबल बताया था कि एन ए माइनस बी को और कितने तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। पीछे वाले लेक्चर में मैंने पूरा डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। एन ए माइनस बी कहिए या एन ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कहिए, सेंस से कहिए। आई मीन इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, एन ए इंटरसेक्शन ऐसे, एन ए माइनस बी कहिए या ऐसे कहिए, दोनों एक ही सेंस है। क्लियर? और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए मीन्स व्हाट? एन ए मीन्स वहां दे रखा है 24 और एन ए इंटरसेक्शन बी मीन्स एन ए इंटरसेक्शन बी मीन्स 8। सब्ट्रैक्ट होकर हमारा क्या आ जाएगा? 16। ये आंसर आ गया। ओके, ये हमारा क्या था? सेकंड था, एन ए माइनस बी। अब चलिए इसको फार्मूले से देखते हैं, फार्मूले से कैसे होगा। तो फार्मूले से ऐसे है, यहाँ सभी एबीसी तो कैलकुलेट हो चुका है। अब हमें एन ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी मीन्स ए वाले सर्कल में से बी को हटा लीजिए। ए माइनस बी मीन्स ए वाले सर्कल में से बी वाला सर्कल हटा दीजिए। देखिए इस ए वाले सर्कल में से ये बी वाला सर्कल जब हटाएंगे हमारा कौन सा पोर्शन बचेगा? ये केवल यही वाला पोर्शन बचेगा। देखिए ये मैं जो ग्रीन से कलर किया हूं वही हमारा एन ए माइनस बी है। आई मीन हमें स्मॉल ए केवल निकालना है बस। तो देखिए यही हमारा जो 16 दिख रहा है यहाँ पे, यही एन ए माइनस बी है। देखिए यही है आंसर यहाँ पे भी देखिए। क्लियर? ये जो स्मॉल ए आया है यही हमारा क्या है? यही एन ए माइनस बी है। क्लियर? एन ए माइनस बी कहिए या एन ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कहिए, बोथ आर सेम। सेकंड देखिए एन बी माइनस ए निकालना है। तो एन बी माइनस ए के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? बी माइनस ए करना हो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एडिटिंग हो जाएगा। क्या देखिए बी माइनस ए निकालना हो, यहाँ हो जाएगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, फिगर कैसे बनता है एन बी माइनस ए का? तो एन बी माइनस ए के लिए जो फिगर बनेगा ये वाला पोर्शन हट जाएगा
और ये जो मैं ग्रीन से सेट किया हूं वही हमारा क्या है, एन बी माइनस ए। क्लियर। अब इसको देखते हैं कैसे होगा। तो फार्मूले से करेंगे तो ये फार्मूला बन गया, एन बी माइनस ए मीन्स एन बी, ये फर्स्ट वाला जो है वैसे ही लिख देते हैं और माइनस इन दोनों साइड का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारा बी माइनस ए निकल जाएगा। बी माइनस ए कहिए या बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहिए, बोथ आर सेम। सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, तो एन बी मीन्स व्हाट, देखिए एन बी मीन्स 22 और इंटरसेक्शन मीन्स 8। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14 आएगा आंसर। क्लियर। और इस फिगर में देखिए जो ग्रीन पोर्शन जो है हमारा, जो शेडेड है ग्रीन से, वही हमारा एन बी माइनस ए है। तो ग्रीन शेडेड मतलब जो स्मॉल सी है, रेड से जो लिखा वही एन बी माइनस ए। तो स्मॉल सी यहाँ दिख ही रहा है 14, यही हमारा एन बी माइनस ए है। देखिए जो 14 दिख रहा है यही एन बी माइनस ए। आगे आंसर तीनों का एन ए यूनियन बी भी हमने निकाला था फार्मूले से, उसके बाद हमने एन ए माइनस बी और एन बी माइनस ए तीनों ही देख लिया, फार्मूले से भी देखा, और ऐसे वेन डायग्राम पर हम लीनियर इक्वेशन बना के भी कैसे करते हैं उसको भी मैंने चेक कर लिया। क्लियर। चलिए और एक आध क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ये हमारा सेकंड एग्जांपल है, इफ एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ए माइनस बी 24 एंड बी माइनस ए 19 and n a intersection b equal to 11, then find n a n b और n union b। ओके, सेट के फार्मूले से भी कर सकते हैं, जो वेन डायग्राम पर बेस्ड हमारे फार्मूले हैं उस पर भी हम कर सकते हैं, और उसको वेन डायग्राम के हेल्प से लीनियर इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोनों वैसे देखते हैं पीछे के क्वेश्चन की तरफ। तो एन ए हमारा फर्स्ट जो है वो क्या है, एन ए निकालना है, उधर एन ए माइनस बी दे रखा है। तो एन ए माइनस बी के लिए हम देखते हैं, वेन डायग्राम इसका ड्रा कर लेते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी। क्लियर। तो फर्स्ट हमें एन ए निकालना है, वहां एन ए माइनस बी 24 है। क्लियर। तो एन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, पहले ए है तो इस ए में से ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहले ए है तो उस ए में से ही सब्ट्रैक्ट होगा क्या, इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन ऐसे। क्लियर। एन ए मीन्स व्हाट, एन ए दे रखा है, देखिए इसमें है एन ए, तो हमें फाइंड करना है। आई मीन हमें एन ए भी अभी पता नहीं है, इंटरसेक्शन तो पता है लेकिन एन ए नहीं पता है, लेकिन ए माइनस बी तो पता है। देखिए वहां ए माइनस बी दिया है 24 है, तो ए माइनस बी के जगह पे मैंने 24 लिख लिया है, यहाँ एन ए लिख लिया है, अतः इंटरसेक्शन आई मीन 11 लिख लिया, माइनस 11 इधर आएगा, हमारा एन ए क्या आ गया, एन ए इज इक्वल टू 24 प्लस 11 दैट इज 35। ये हमारा आंसर आ गया, फर्स्ट का आंसर एन ए निकल गया। ओके, सेकंड देखते हैं एन बी कैसे निकलेगा। तो सेकंड के लिए देखिए ये दिया है यहाँ पे एन बी माइनस ए इक्वल टू 19, इसको मैं लिख लेता हूँ, सिंस एन बी माइनस ए इक्वल टू 19, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा एन बी माइनस ए, एन बी माइनस ए का फॉर्मूला होगा, पहले बी है तो इस बी में से ही सब्ट्रैक्ट होगा पार्ट इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन इक्वल टू व्हाट 19। एन बी मीन्स हमें फाइंड करना है। ओके, और एन बी इंटरसेक्शन है, देखिए बी इंटरसेक्शन है वही 11 इज इक्वल टू 19, यहाँ से एन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 19 प्लस 11 आई मीन 30। ये हो गया, सेकंड हमारा आंसर हो गया। और थर्ड हमारा निकालना है एन ए यूनियन बी। तो थर्ड के लिए देखते हैं एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये तो सीधा फॉर्मूला हो गया, इस पर वैल्यू पुट कीजिए, एन ए ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं 35 प्लस 30 माइनस इंटरसेक्शन हमारा क्या है 11 है, इन दोनों को ऐड कीजिए 65, उसमें से 11 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 54, ये हमारा 54, ये आंसर आ गया। ओके, ये हमने तीनों आंसर ये सेट के फार्मूले से हमने कैलकुलेट कर लिया, जिसको पीछे के हमने लेक्चर में पूरे डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसको लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व करना हो,
हमने वेन डायग्राम का हेल्प नहीं लिया है, सीधे जो फॉर्मूला हमें लर्न थे पीछे के उन्हीं को मैंने बेस बना के इसको सॉल्व किया है। अब इसको हम फिगर से करना चाहें तो देखिए ये हमारा पोर्शन ए है और दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो बी है और ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया। अब देखते हैं कैसे ये बनता है। यहाँ देखिए यहाँ दे रखा है एन ए माइनस बी 24, तो इस फिगर में एन ए माइनस बी क्या है, एन ए माइनस बी जो है स्मॉल ए जो दिख रहा है वही एन ए माइनस बी है, और जो सी दिख रहा है वो एन बी माइनस ए, और जो स्मॉल बी दिख रहा है वो एन ए इंटरसेक्शन बी है, दोनों का इंटरसेक्शन है। क्लियर। यहाँ पे गिवन में क्या क्या है देखिए, गिवन में हमारा हो जाएगा, यहाँ लिख रहा है एन ए माइनस बी 24, एन ए माइनस बी इज इक्वल टू 24। इस फिगर में एन ए माइनस बी ये है, देखिए जो मैं ग्रीन से कलर कर रहा हूं यही हमारा एन ए माइनस बी है। आई मीन एन ए माइनस बी 24, आई मीन स्मॉल ए इज इक्वल टू 24। दिस इज आवर इक्वेशन 1। क्लियर। सेकंड क्या है, ये एन बी माइनस ए 19 है, तो देखिए बी माइनस है इस वेन डायग्राम में, ये बी माइनस है जो मैं रेड से कलर कर रहा हूं यही हमारा बी माइनस ए है, आई मीन सी है। एन बी माइनस ए इज इक्वल टू 19, आई मीन सी इज इक्वल टू 19। दिस इज इक्वेशन 2। और थर्ड हमारा दिया है एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 11, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 11। इसमें एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ये है जो दोनों में कॉमन है, जो मैं सीधा परपेंडिकुलर लाइन से ड्रा कर रहा हूं ऐसे वर्टिकल लाइन, वो हमारा क्या है एन ए इंटरसेक्शन बी है। क्लियर। एन ए इंटरसेक्शन बी मीन्स स्मॉल बी इज इक्वल टू 11। ये हमारा इक्वेशन क्या बन गया, थर्ड बन गया। 3 मैंने इक्वेशन बना लिए लीनियर इक्वेशन की तरह। अब जो पूछ रहा है अब इजी वे से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, पहला क्या पूछ रहा है, एन ए पूछ रहा है, एन ए मीन्स एन ए में क्या क्या आएगा, तो देख लीजिए एन ए में क्या आएगा, एन ए पूछ रहा है, ए मीन्स जो कैपिटल ए वाला सर्कल है वो सब हमें फाइंड करना है। तो कैपिटल ए वाले सर्कल में क्या क्या आएगा, कैपिटल ए वाले सर्कल में स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी आ रहा है, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी, तो स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी आई मीन 24 प्लस 11 ऐड कर लीजिए, देखिए 35। ये आ गया कि नहीं आंसर, 35। ओके, ये निकल गया एन है। एन बी पूछ रहा है, तो एन बी क्या होगा, एन बी, बी मीन्स बी वाले सर्कल में जो एलिमेंट्स पड़ रहे हैं सबको ऐड कर लीजिए। एन बी में क्या ऐड होगा, देख लीजिए ये वाला बी वाला सर्कल है, एन बी में हमारा क्या रहा है, स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी, स्मॉल बी मीन्स 11 एंड स्मॉल सी मीन्स 19, ऐड कर लीजिए 30। देखिए हमारा आंसर आ गया, कहाँ है देखिए 30। ओके। और थर्ड हमारा क्या पूछ रहा था, एन ए यूनियन बी पूछ रहा है, तो एन ए यूनियन बी के लिए क्या करेंगे, एन ए यूनियन बी। इस फिगर में एन ए यूनियन बी मीन्स ये दोनों सर्कल ले लेने हैं, लेकिन रिपीट करके नहीं लेना है। आई मीन स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी। ओके, स्मॉल ए मीन्स 24, स्मॉल बी मीन्स 11, सी मीन्स 19। तीनों ऐड कर लेंगे तो हमारा 54 आ जाएगा। देखिए आंसर। तो हम ऐसे हम लीनियर इक्वेशन बना के भी सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला इजी मेथड है। और वेन डायग्राम के पर जो फार्मूले है बेस्ड, उस फार्मूले से हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो दो मेथड हो गए। क्लियर। कुछ और एग्जांपल इस पर हम सॉल्व करके देखते हैं। क्लियर। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स containing 3 and 6 elements respectively. I mean set A में 3 elements हैं and set B में 6 elements हैं. तो what can be the maximum number of elements in A union B and minimum number of elements in A union B? तो A union B में अधिक से अधिक कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं मैक्सिमम, और A union B में कम से कम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। चलिए हम समझते हैं A में कितने एलिमेंट्स हैं। तो A में 3 एलिमेंट्स हैं, ये हमारे 3 एलिमेंट्स हो गए। ओके, ये ए में 3 एलिमेंट्स हो गए।
और बी में हमारे 6 एलिमेंट्स हैं, तो बी में 6 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। ये हमारे, मान लीजिए ऐसे मैंने इसको डॉट से डिनोट कर लिया, ये बी में 6 एलिमेंट्स हैं। अब ए यूनियन बी में पूछ रहा है कि कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पूछ रहे हैं। तो देखिए मैक्सिमम के लिए ए यूनियन बी में एलिमेंट मैक्सिमम कब होते हैं, ए यूनियन बी में एलिमेंट तभी मैक्सिमम होंगे जब ए और बी दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट मीन्स नो एलिमेंट इन कॉमन बोथ, दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तभी वो डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। तो जब सेट ए और सेट बी दोनों डिसजॉइंट हो, ओके, तो जब डिसजॉइंट होते हैं तभी ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे ज्यादा हो सकते हैं। अब उससे ज्यादा किसी भी केस में किसी भी हाल में संभव है ही नहीं, ओके। तो ये मैक्सिमम के लिए क्या होगा, व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स, ए और बी डिसजॉइंट सेट हो तो हमारा जो ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, देन एन ए यूनियन बी विल बी मैक्सिमम, वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और वो किसके इक्वल होगा, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी, ओके, और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, डिसजॉइंट सेट के लिए जो इंटरसेक्शन होता है फाई होता है, क्योंकि डिसजॉइंट में मीन्स कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन भला कहां से निकलेगा, तो फाई होगा। तो जब डिसजॉइंट सेट होता है तो यही फॉर्मूला एन ए यूनियन बी का एन ए प्लस एन बी हो जाता है, वो माइनस सब्ट्रैक्ट नहीं होता। ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने पीछे। तो एन ए कितना है यहाँ पे, ए इज इक्वल टू एन ए में 3 है और एन बी हमारा क्या है 6 है, तो 3 + 6 आई मीन मैक्सिमम हमारा कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, 9 एलिमेंट हो सकते हैं। क्लियर। अब देखिए क्या पूछ रहा है, मिनिमम एलिमेंट्स पूछ रहा है कि मिनिमम कब हो। तो मिनिमम एलिमेंट्स कब होते हैं, तो मिनिमम एलिमेंट्स ये फर्स्ट हमारा था, मिनिमम एलिमेंट्स तब होंगे जब ए जो है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी से कम है, जो ए हो वो बी का क्या हो जाए, सबसेट हो जाए, तब मिनिमम हो जाएगा। I mean when A is a subset of B, when A is a subset of B, A is a subset of B हो या B is a subset of A हो, दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें एलिमेंट पता है कि A में 3 एलिमेंट्स है और B में 6 एलिमेंट्स है, तो A ही B का सबसेट होगा, B भला कैसे होगा। तो when A is a subset of B, then N A union B will be minimum, ओके, वो हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। और इस केस में एन ए यूनियन बी हमारा क्या बनेगा, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए यूनियन बी होगा, वो हमारा बड़ा वाला सेट आई मीन एन बी हो जाएगा। क्लियर। इन दोनों सेट में जो बड़ा सेट हो वही यहाँ पे लिखा जाएगा, ए और बी में बी बड़ा सेट है तो बी होगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ भी लेते हैं कि हमारा एन ए यूनियन बी एन बी क्यों होगा। देखते हैं फिर, सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3। क्लियर। ए 1 2 है और बी हमारा 1 2 3 है, तो एन ए यहाँ पे ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या होगा, ए यूनियन बी हमारा आएगा 1 2 3 और 1 2 3 मीन्स क्या है, बी आया, आई मीन बड़ा वाला सेट आया। मैंने एग्जाम्पल ऐसे ही लिखा था, ए में कम एलिमेंट है और बी में ज्यादा एलिमेंट है, देखिए, और दोनों का मैंने यूनियन निकाला तो जो बड़ा सेट था बी वही हमारा आ चुका है। तो अगर एन आगे लग गया हो, एन ए यूनियन बी, यहाँ बी के भी आगे हम क्या लिख लेंगे, एन, और ये एन बी हमें पता है पहले से, एन बी कितना है 6 है, तो एक आंसर आ गया। आई मीन दो सेट का यूनियन, या यूं कहिए ये दो सेट का यूनियन ही है। दो सेट का यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैक्सिमम कब होंगे, तो मैक्सिमम तब होंगे जब ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट हो। क्लियर। और मिनिमम कब होंगे, तो मिनिमम तब होंगे जब ए या बी में से कोई भी एक सेट दूसरे का सबसेट। ओके। और निकले कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर मैंने निकाल के देखा ही है। ठीक, कुछ अदर एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो हो गया, ओके, इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूं। देन अभी हमने कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल देखे थे
जो बिल्कुल सेट के फार्मूले पे बेस्ड थे। आई मीन कुछ डेटा दिया गया था और कुछ अननोन डेटा हमें फाइंड करना था जो कि टोटल फार्मूले पे बेस्ड था। क्लियर। अब हम कुछ वेन डायग्राम के वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के क्वेश्चंस वेन डायग्राम के हेल्प से कैसे सॉल्व किए जाते हैं। क्लियर। और ये सब जो वर्ड प्रॉब्लम है वो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड भी होते हैं। चलिए देखते हैं। एक हमने एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। आई मीन 35 स्टूडेंट का ग्रुप है, उसमें से 24 ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 16 ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। क्लियर। और आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम। और हर एक स्टूडेंट उन दोनों गेम्स में से कोई ना कोई गेम खेलना अनिवार्यतः पसंद करते हैं। आई मीन एक भी ऐसे स्टूडेंट नहीं है जो दोनों में से कोई ना खेलते हैं, कोई ना खेल पसंद करते हैं। आई मीन हर एक स्टूडेंट दोनों में से कुछ ना कुछ खेल अनिवार्यतः पसंद करते ही हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो कुल स्टूडेंट ऐसे कितने हैं जो दोनों गेम खेलना पसंद करते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम वाले टाइप में क्या कंफ्यूजन अक्सर स्टूडेंट को होता है, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूं। अक्सर इस वर्ड टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन ये होता है कि यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट की बात किया, कभी कभी टोटल नंबर ऑफ पर्सन होगा, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर होगा। ऐसे टाइप्स के सब क्वेश्चंस में अलग अलग डेटा दिए गए होंगे। तो यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट दिया गया रहता है, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, इन अ ग्रुप ऑफ 50 पर्सन, ऐसे सब दिया रहता है। तो ये जो 35 है इसको हम समझे क्या, आई मीन इसको हम यूनियन समझे या यूनिवर्सल समझे। ये ऐसे वर्ड प्रॉब्लम है। ये सबसे पहला प्रॉब्लम, आई मीन सबसे पहला कंफ्यूजन यही होता है कि इसको हम समझे क्या, यूनियन समझे या यूनिवर्सल समझे। तो देखिए इसका एक मैं खास ट्रिक बता रहा हूं, जिसको आप अपने दिमाग में रखेंगे तो कभी इस टाइप्स की दिक्कत नहीं हो। वो ट्रिक क्या है, तो देखिए इस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ये तो आइडिया लग ही गया होगा आपको कि इसमें केवल दो ही टाइप के स्टूडेंट हैं, या तो क्रिकेट को पसंद करने वाले हैं और नहीं तो फुटबॉल को पसंद करने वाले हैं। और तीसरे टाइप्स के स्टूडेंट तो इसमें है नहीं। तो इन दोनों टाइप के स्टूडेंट को ऐड कर लीजिए। ये 16 है ये, और ये 24 है। ऐड करेंगे तो आएगा 40, और ये जो यहाँ पे दिया गया वो 35 है। क्लियर। आई मीन वो 40 से क्या है, कम है। अगर वो 40 से ज्यादा होता, ये जो 35 है ये 42 45 अगर होता, तब गारंटेड ये हमारा यूनिवर्सल सेट ही होता है। क्लियर। अगर ये 40 से ज्यादा होता, आई मीन जो दो टाइप्स के हैं उनको ऐड करने से जो आ रहा है उससे ज्यादा होता, ये गारंटेड हमारा यूनिवर्सल सेट ही होता। लेकिन उससे ये कम है, तो कम है तो ये यूनियन भी हो सकता है और यूनिवर्सल भी हो सकता है। कम पर यूनियन और यूनिवर्सल दोनों हो सकते हैं। अब हम कम है तो अब हम कैसे समझे कि यूनियन है या यूनिवर्सल है। तो देखिए उस चीज को क्लियर करने के लिए यहाँ देखिए फुल स्टॉप के बाद एक सेंटेंस इसमें ऐड कर दिया गया, उसी से ये क्लियर हो जाएगा कि यूनियन है या यूनिवर्सल है। यहाँ क्या एक सेंटेंस ऐड किया गया है, यहाँ लिखा है कि ईच स्टूडेंट, आई मीन 35 स्टूडेंट हैं, उस 35 में से 35 सभी के सभी ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम। उस दोनों गेम में से किसी न किसी गेम को अनिवार्यतः पसंद करते ही हैं, ऐसा इसमें ऐड किया। तो जब ऐसा ऐड कर दिया तो आप समझ गए कि इस 35 स्टूडेंट में से 35 दोनों में से कोई ना कोई एक गेम पसंद करते ही हैं। इस केस में हमारा ये क्या हो जाएगा, यूनियन होगा। अगर यही सेंटेंस ऐड नहीं किया होता तो हो सकता था कि यूनिवर्सल भी हो जाए। ऐसे कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, आगे मैं और सब एग्जांपल्स बताऊंगा तो क्लियर होगा। लेकिन इसको ऐड करने से जब भी कहे कि हर एक स्टूडेंट कोई ना कोई गेम खेलना पसंद करते ही हैं, इस टाइप का अगर सेंटेंस ऐड कर दे तो समझ लीजिए कि हमारा यूनियन है। पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्रिकेट और फुटबॉल दो टाइप्स के गेम है, तो क्रिकेट के लिए सी और फुटबॉल के लिए एफ सिंबल में यूज कर रहा हूँ, ए और बी यूज नहीं कर रहा हूँ ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे लेट एन और सी, एन सी मीन्स क्या, लेट एन सी इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स like to play cricket।
ओके, सी फॉर क्रिकेट, और क्रिकेट वाले हैं कितने 24, हमारा एनसी क्या हो गया 24, और एनएफ क्या है, एनएफ इक्वल टू है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो फुटबॉल वाले कितने हैं 16 है, तो ये हमारा एनसी 24 और एनएफ हमारा क्या 16 हो गया। क्लियर। और ये जो 35 है वो हमारा क्या है एन सी यूनियन है, ये हमारा क्या है 35। और पूछ क्या रहा है बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, बोथ मीन्स सी एंड इंटरसेक्शन एफ, ये हमारा पूछ रहा है। तो सीधे जो स्टैंडर्ड वाला जो फार्मूला है सबसे पहला ही फार्मूला में लिखवाया था उसको यूज करके कर सकते हैं क्या, वी नो व्हाट एन सी यूनियन एफ इक्वल टू एन सी प्लस एन एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। ओके, ए और बी पे ऐसे क्वेश्चन बनता है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इन सब का टोटल वेरिफिकेशन हम पीछे के लेक्चर में पूरे डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको देख लीजिए वहां पे। सी यूनियन एफ क्या है हमारा 35 है, एन सी क्या है 24 है, एन एफ क्या है 16 है, और एन सी इंटरसेक्शन एफ हमें निकालना है। अब यहाँ से एन सी इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाए 24 प्लस 6 40 एंड माइनस 35 दैट इज 5, ये हमारा आंसर आई। क्लियर, ऐसे मैंने कर लिया। देखिए जितने भी वेन डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम दो मेथड से कर सकते हैं। ये तो हमारा हुआ फार्मूला मेथड, अगर फार्मूला याद है तो, अगर फार्मूला नहीं याद है तब भी हम कर सकते हैं वेन डायग्राम के हेल्प से। आई मीन वेन डायग्राम हम बनाएंगे और उसमें कुछ वेरिएबल्स ए बी सी डी एफ जी एच ऐसे पुट करेंगे और लीनियर इक्वेशन बना के भी इस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड मेथड, सेकंड मेथड से इसका आंसर कैसे आएगा। हालांकि जो सेकंड मेथड है वो इसी आसान पड़ता है, वो इजी पड़ता है। ये तो अभी सिंपल सा था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इससे हमने कर लिया। कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व करना ही इजी पड़ता है, क्योंकि सेट्स के फार्मूला अप्लाई करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि हमें समझने में दिक्कत होती है कि इसमें सेट्स का कौन सा फार्मूला यूज होगा। ये तो मैंने फर्स्ट मेथड से कर लिया, चलिए अब सेकंड मेथड से देखते हैं इसको, लीनियर इक्वेशन बना के इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसको इरेज कर दे रहा हूं। देखिए वेन डायग्राम बना रहे हैं, देखिए सी और एफ, ये सी फॉर क्रिकेट का हो गया और एफ फॉर ये फुटबॉल के लिए हो गया। ओके, ये मैंने ऐसे लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इस सर्कल में चूंकि दोनों खेलने वाले निकालने थे इसलिए मैं ओवरलैप इंटरसेक्टिंग ये हमारा सेट है। इसमें तीन पार्ट आपको दिख रहा है कि ये पार्ट है, एक ये जो दोनों में कॉमन पोर्शन है वो हुआ, और ये हमारा थर्ड हुआ। तीनों पार्ट में मैंने कुछ लिख लिया वेरिएबल, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया और ये हमारा सी हो गया, ए बी सी। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। आई मीन क्रिकेट में टोटल 24 है, तो क्रिकेट वाला हमारा ये देखिए सी, ये क्रिकेट वाला सर्कल है और इसमें हमारा 24 है। देखिए सी वाला सर्कल में कौन कौन सा वेरिएबल आ रहा है, तो सी वाले सर्कल में हमारा ए और बी दोनों आ रहा है। आई मीन ए और बी दोनों मिला के क्या होगा 24 होगा। ओके, ए प्लस बी इज इक्वल टू 24। ठीक, ये सेकंड मेथड है हमारा। उसके बाद क्या कहा है 16 लाइक प्ले फुटबॉल, फुटबॉल वाले में टोटल 16, तो 16 है तो फुटबॉल वाले में हमारा क्या पड़ रहा है, फुटबॉल वाले सर्कल में बी और सी दोनों वेरिएबल पड़ रहा है। आई मीन बी प्लस सी इज इक्वल टू 16 इक्वेशन 2। और ऊपर देखिए लिखा है इन क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने थे 35 थे। आई मीन ये तीनों पार्ट मिला के ये यूनियन की बात किया है, तो आई मीन ए प्लस बी प्लस सी ये सब मिला के ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या 35। देखिए हमारे तीन ये लीनियर इक्वेशन जैसा बन गया।
अब इसी तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम ए बी सी तीनों अलग अलग निकाल लेंगे। उसके बाद जो पूछ रहा है वो टोटल उसी तीनों में से कुछ ना कुछ होगा। तो देखिए इस थर्ड में यहाँ से फर्स्ट में a प्लस बी 24 है, तो इस a प्लस बी के जगह पे अगर हम 24 लिख देते हैं तो हमारा c कितना आ जाएगा 35 माइनस 24, ओके 11 आया, ओके। फिर अगर इसी थर्ड में b प्लस सी के जगह पे 16 रख देते हैं, हम थर्ड फिर लिखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 35, इस b प्लस सी के जगह पे अगर मैं 16 रख दूँ तो हमारा a कितना आ जाएगा 35 माइनस 16 19, ओके। और फिर थर्ड लिखिए फ्रॉम थर्ड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 35। देखिए a और c निकल चुका है, a है 19 प्लस b और c है 11 इक्वल टू 35, देन b इज इक्वल टू 35 माइनस ये आ गया हमारा, देखिए ए बी सी तीनों निकल गया। अब तीनों निकल गया तो हम क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या हमें फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। बोथ, तो बोथ वाले में क्या आ रहा है? ये तो आ नहीं रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, बोथ वाले में ये बी आ रहा है, हमारा बी आंसर हो गया। ठीक, अगर और कुछ पूछा होता तो ये जो दो में निकाला हूं ये भी आंसर हो सकते थे। ये किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता तो ये आंसर होता, मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। हालांकि ये पूछा नहीं है, जो पूछा है उसका आंसर केवल 5 ही होगा। अगर ये पूछा होता इसमें कि कुल ऐसे प्लेयर कितने हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, मतलब ओनली क्रिकेट खेलने वाले, आई मीन उसमें एक भी ऐसा नहीं है जो फुटबॉल वाले हैं, केवल क्रिकेट। तो केवल क्रिकेट की जब बात करता है तो केवल क्रिकेट में यही आता है, देखिए जो मैं सर्कल ये ग्रीन से सेट किया हूं, केवल क्रिकेट आई मीन स्मॉल ए, तो ये 19 होता है। पूछा नहीं है, अगर पूछता केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने स्टूडेंट हैं तो उसका आंसर हमारा ये 19 होता। क्लियर? यही पूछता कि केवल फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट कितने हैं, ओनली फुटबॉल, तो ओनली फुटबॉल वाला हमारा हो जाता ये है ओनली फुटबॉल, जो मैं ऐसे कलर कर दूंगा, ये ओनली फुटबॉल आई मीन सी हमारा क्या है 11। लेकिन ये जो दो क्वेश्चंस में अभी मैं ओरली बताया ये पूछा नहीं है, पूछता तो इसका आंसर ये और ये हो जाएगा। तो हमारा लीनियर इक्वेशन बना के भी हम वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला आसान पड़ता है क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हमें सेट्स के फार्मूले को लर्न करने की जरूरत नहीं है, ओके। अब इस वेन डायग्राम पर बेस्ड कुछ और एग्जांपल्स हैं जिसको हम नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ओके।